स्टार्ट हो गया। चलो कल हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट कौन सा किया था? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। कौन सा किया था? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अभी सारा बच्चे पेपर दे रहे हैं किसी को। हाँ शायद कल लास्ट पेपर है ना, उसके बाद एक है। अरे तो वो तो उसमें थोड़ी पढ़ेगा ये। तो बच्चे आने स्टार्ट हो जाएंगे क्यों? हाँ कल के बाद से आना स्टार्ट हो जाएंगे बच्चे। बच्चों को लगता है जैसे ही वो कर लेना है। अरे नहीं सर, जो है वो लिख और दिया। तुम्हें लगता है कि हम ऐसे पेपर दे रहे हैं, तुम्हें दे रहे सभी अच्छे से दे रहे हैं। हाँ। क्योंकि नहीं हाँ सर, मेरे को लगता है जो तैयारी नहीं करता वो भी ऐसे ही लगभग सभी बच्चों के ऐसे ही होते हैं। इसलिए ग्रेजुएशन में पढ़ता नहीं है हमारे जैसे टीचर को समझ सर, नहीं पढ़ रहा आता है है वही करते हैं, नहीं पढ़ रहा वो भी वही करते हैं। हां वही तो मैं कह रहा हूं। तो आप जो घर पे बैठ मतलब जो घर पे बैठे हुए हैं वो भी ऐसे ही पढ़ते होंगे जैसे हम लोग पढ़ते हैं। बस। यही होता है। बेटा आप लोग एक कल हमने चैप्टर स्टार्ट किया था रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। मैंने बताया था हेल्थी पर्सन किसे बोलते हैं या हेल्थ से क्या मतलब होता है, बताओ आप ही बताइए। बताओ हेल्थी पर्सन किसे बोलते हैं? चैप्टर नहीं है वो वाला। इसकी बॉडी अच्छी हो नहीं, और इसका माइंड बिल्कुल अच्छा हो, माइंड अच्छा हो, माइंड अच्छा हो और सही सोचता हो, ये सब थिंकिंग उसकी अच्छी हो, थिंकिंग अच्छी हो, थिंकिंग अच्छी हो, उसकी अच्छी मेंटली वो ठीक होना चाहिए, मेंटली सोशली भी ठीक होना चाहिए। मतलब ऐसा पर्सन जो फिजिकली और मेंटली mentally और सोशली socially वेल हो, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं? एक हेल्थी। हेल्दी सही है। फिजिकली मतलब शरीर से अच्छी हो, मेंटली दिमाग से अच्छा हो और सोशली मतलब मेंटली तो कोई नहीं अच्छा होता है, बहुत कम लोग सही कह रहे हैं जो होते हैं बिल्कुल होते हैं। और सोशली का मतलब मोहल्ले में इसकी अच्छी पकड़ हो, मतलब पकड़ नहीं अच्छा उसको कहते हैं हम लोग हैं कि अच्छा पकड़। तो इसका मतलब क्या होता है? समाज में अच्छा हेल्थी पर्सन होता है। हाँ। इसके बाद कल मैंने आपको बताया था बेटा कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसकी प्रॉब्लम क्या होती है, तो आपको पता है बहुत सारी एसटीडीज होती हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं, सही है। बहुत सारी एड्स हो गया, ये सब कैसे फैलते हैं? ये सब क्या है? लिक्विड एक्सचेंज ऑफ लिक्विड से एड्स फैलता है। हाँ इसके बाद बेटा ये आगे मैं बताया था कि जो प्रोग्राम स्टार्ट किया था वो किसने किया था? फैमिली प्लानिंग स्टार्ट हुआ था 1991 में हुआ था। जो क्या कर रहे थे, सारे जितने भी डिजीज को होती हैं एज सेक्स संबंधित बातें होती हैं उनको बता रहे थे। इसके बाद लास्ट में एक आया था आरसीएच, क्या बोलते हैं उसको? आरसीएच, इसे क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये बताया गया था कि कैसे अपने बच्चों को सेफ रखना है, कैसे माता को सेफ रखना है, कैसे अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकना है, ये सब बातें बताई गई थी। चलो सही है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है, तो क्या था कि इसलिए बढ़ रही होगी लाइफस्टाइल होगी वो अच्छी होगी आजकल, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ जो फूड्स होते हैं वो भी बढ़ गए हैं बहुत ज्यादा। इसके बाद जो एज शादी की थी वो कम थी, ये था। इसके बाद क्या था और बताओ, जो मात्र यानी एमएमआर था, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट था वो कम हो गया है बहुत, यानी आईएफआर मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था जो वो भी कम हो गया है। तो ये सब कम होने से क्या हो रहा है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन तेज बढ़ रही है। ये सब आप लोगों ने पढ़ लिया था। इसके बाद मैंने बताया था कि बेटा इससे हम बच कैसे सकते हैं। तो पहले हमारा मेथड था, मेन मेथड था क्या, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करो पहली बार, जिससे अनवांटेड प्रेगनेंसी ना हो, सही है पहला। सेकंड क्या था कि पीपल जो लोग होते हैं उनको लार्ज फैमिली की डिसमेरिट बताओ, यानी कि लार्ज फैमिली से क्या क्या नुकसान होते हैं वो सब बताओ। तीसरा क्या मैंने बताया था बेटा, मैंने कहा था कि जो मैरिज की एज है उसको बढ़ाना चाहिए, ऐसे नहीं 18 साल में शादी करती, 17 साल में शादी करती, कब शादी हो, 25 साल में, 30 साल में, 35 साल में, 40 साल में, लीगली भी 21 ईयर हो गई है, लीगली 21 हो गई। और उसके बाद लगभग शादी करनी चाहिए लगभग लड़की को 20 से 25 साल से कम से कम, और लड़के को 30 साल के बाद, ठीक है लगभग, जिससे क्या हो मतलब एक मैच्योर लड़का हो जाए तब शादी करनी चाहिए, ऐसा नहीं जल्दी करती फिर उसके बाद ना लड़की बच्ची ना होती। चलो ठीक है। इसके बाद क्या मैंने क्या बताया था आपको कि अगर कोई कम जनसंख्या कर रहा है यानी कम बच्चे कर रहा है तो इसका मतलब उनको इनाम देना चाहिए, क्या देना चाहिए? इनाम। हाँ इसीलिए तो इनाम मिलता भी तो है, इनाम मिलता है। और क्या जिनके 2 बच्चे होते हैं उन्हीं के लिए कोई वो चलाई गई है, उसमें रुपए वगैरह आते हैं अकाउंट में। और सेकंड और कर दिया, अगर ज्यादा बच्चे होंगे तो आपको बहुत सरकारी सुविधा नहीं मिलेंगी। हाँ गवर्नमेंट से। तो ये क्या सही किया है, जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, ठीक है। तो इसके बाद मैंने आपको बताया था कि सबसे मेन हमारा क्या पढ़ना था यहाँ पे, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का हिंदी क्या होता है, गर्भ निरोधक मेथड होते हैं जो अनवांटेड प्रेगनेंसी को होने से क्या करते हैं,
रोकते रोकते हैं। हैं। सही है। तो मैंने कहा था कि अगर कोई आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है तो उसका क्या क्या फीचर होना चाहिए, क्या अच्छा होना चाहिए। सबसे पहले मैंने बताया था यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। यूजर फ्रेंडली मतलब तुम उसको फ्रेंडली यूज कर सको। सेकंड मैंने क्या बताया था, इजीली अवेलेबल, हर जगह मिल जाए, ऐसा भी नहीं कि बहुत दूर जाना पड़ रहा है तो मिल रहा है तो कोई नहीं लेके आएगा। थर्ड क्या बताया था, मेरी भी तुम जा रहा है पर दिन जाके दे रहा है तो पैसे कोई आदमी कौन जाएगा। नंबर थर्ड, इफेक्टिव भी हो, ऐसा नहीं कि यूज भी कर रहा हो तो प्रेगनेंसी में जाए दिक्कत हो जाएगी। इसके बाद क्या बताया था, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब जब चाहना है तो प्रेगनेंसी हो जाए और जब नहीं चाह रहा है तो ना हो। मतलब जैसे अभी अगर आप नहीं चाह रहे तो ना हो और जब चाहो तो हो भी जाए। सही है। इसके बाद आया था नो साइड इफेक्ट, इसका कोई साइड इफेक्ट ना हो। सही है। और नेक्स्ट आया था नो वे इंटरफेयर विद सेक्सुअल डिजायर एंड सेक्सुअल एक्ट, मतलब सेक्सुअल कांटेक्ट में आते हुए कोई प्रॉब्लम ना हो उसको। ठीक है। तो ये सब समझ गए हम लोग। इसके बाद मैंने बताया था कि कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव जो मेथड होते हैं वो कौन कौन सी कैटेगरी में डिवाइड किए गए। तो सबसे पहले कौन सा मेथड था, नेचुरल। नेचुरल में कोई चीज यूज नहीं होती, आप लोग नेचुरल मेथड यूज करके भी क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हैं? मतलब अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोक सकते हो। सही है। नंबर सेकंड क्या बताया था, बैरियर मेथड, मतलब बैरियर लगा के भी आप क्या कर सकते हो, प्रेगनेंसी रोक सकते हो। तीसरा क्या बताया था, आईयूडी, जिसे बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, इनका यूज करके क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। चौथा बताया था ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, मतलब पिल्स जो टैबलेट खाती हैं फीमेल्स, उनसे भी क्या होती है, अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है। ये भी एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का वो टाइप है। इसके बाद इंजेक्टिव, सही है, इंजेक्शन भी होते हैं। इम्प्लांट, इम्प्लांट भी होता है स्किन के यहाँ पे होता है, कुछ इम्प्लांट होता है, उससे भी होता है। और लास्ट का कौन सा, सर्जिकल मेथड, जैसे हम लोग बोलते हैं परमानेंट मेथड। इसके बाद आपको द्वारा कभी भी मतलब कोई भी एक बच्चा नहीं हो सकता। ठीक है, अगर सर्जिकल मेथड हो रहा है तो। क्लियर हुआ, ये समझ में पड़ गया था। पहला मैंने टाइप पढ़ाया था आपको नेचुरल मेथड, क्या पढ़ाया था, नेचुरल। इसके 3 टाइप बताए थे मैंने नेचुरल मेथड। पहला क्या बताया था, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। इसका मतलब क्या होता है कि मैंने कहा था 10 to 70 डेज जो बीच के होते हैं उनमें क्या होता है, 14 डेज पे क्या होता है, इवोल्यूशन होता है। क्या होता है, आप लोग मेंस आगे पढ़ चुके हो। हाँ। तो 1 से लेके 4 दिन तक मेंस पीरियड होता है। हाँ। इसके बाद होता है 13 दिन तक प्रोलिफेटिव फेज और 14 डेज पे ओवुलेशन। एवोल्यूशन होता है। तो एवोल्यूशन नहीं, ओव्यूलेशन। एवोल्यूशन मतलब होता है ओव्यूलेशन, मैंने ओव्यूलेशन बोला, इसने एवोल्यूशन बोला। एवोल्यूशन मतलब होता है, ओव्यूलेशन मतलब होता है, ओव्यूलेशन होता है ना 14 डेज में। तो तुम ऐसा करो 3 दिन पहले और 3 दिन बाद तक कोई सेक्सुअल कांटेक्ट ना हो, तो उसका मतलब क्या होता है, अनवांटेड प्रेगनेंसी रोक सकते हो। तो मैंने कहा था 10 to 70 डेज, किससे, मैंने स्टार्ट होने से, मैंने स्टार्ट होने से 10 to लेके 70 डेज तक कोई अगर आप अब्सेंट कर रहा है उसका मतलब क्या होता है, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। ठीक है। सेकंड क्या था, सेकंड क्या था, विथड्रॉल ऑफ कोइटस इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट, इसका मतलब क्या होता है, मेल पार्टनर होता है वो इजैकुलेशन से पहले क्या करे, मतलब फीमेल अंदर इंजेक्ट ना करवाए। ठीक है, फीमेल हो जाना, तो ये भी ऐसे रोक सकते हैं। और तीसरा था लैक्टेशनल एनोरेक्सिया। ये तो एक फालतू का, इसमें क्या होता है कि जब डिलीवरी होती है उसके 3 महीने 4 महीने तक क्या होता है, जब तक बच्चा मिल्क पीता है तब तक मेंस साइकिल मतलब हाँ ओवुलेशन नहीं होता, और जब तक ओवुलेशन नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, तो डर नहीं जाएगा कोई। सही है, फर्टिलाइजेशन का। तो ये बातें आपको क्लियर है बेटा। उसके बाद वेरिएशन, ये कौन सा था, नेचुरल मेथड। बैरियर मेथड मैंने क्या बताया, कॉन्डोम्स का यूज करते हैं मेन, जिससे इससे एक और फायदा होता है कि एसटीडी मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज की होती है वो ट्रांसफर नहीं होती। सही है, पहले फायदा तो यही है, मेन फायदा यही है, एड्स वगैरह कर सकता है आदमी। और दूसरा क्या होता है कि अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। इसके बाद तीसरा दूसरा बताया था जो फीमेल कॉन्डोम होता है उसे बोलते हैं डायफ्राम। क्या बोलते हैं, डायफ्राम, या बोलते हैं सर्वाइकल कैप, या बोलते हैं गॉल्ड। ठीक है, तो सही है। इसमें क्या होता है, ये फीमेल के जो सर्विक्स वाला पार्ट होता है उसमें इंजेक्ट करा दी जाती है, और इससे क्या होता है कि जो एक ह्यूमन का स्पर्म है वो अंदर नहीं जाता, और अंदर नहीं जाएगा तो फिर फर्टाइल नहीं होगा। इतना हम लोगों ने पढ़ लिया था, यहाँ तक क्लियर है। चलो अगले हेडिंग डालो, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। और ये किसमें भी मिलता है, ओनली फीमेल। सही है। यहाँ पे क्या होता है देखो मैं आपको बता दूं, यहाँ कुछ डिवाइसेस होती हैं। क्या होती हैं, डिवाइसेस जो फीमेल के यूट्रस में, किसमें, फीमेल के यूट्रस में ट्रांसफर कर दी जाती हैं। ठीक है, और फीमेल के यूट्रस में ट्रांसफर हो जाएगा तो जो स्पर्म होते हैं ये क्या करते हैं, स्पर्म की मोटिलिटी कम कर देती है। सही है, ये स्पर्म क्या करते हैं, खत्म कर देती है, और जब खत्म कर देंगे तो स्पर्म जाएंगे तक, तो ये बच जाएंगे। ठीक है, तो इसमें देखना बेटा, देखो दीज आर इंजर्टेड, लेकिन ये नॉर्मली करवाते नहीं लोग, ये पता नहीं कैसा है, होगा अपना लोग करवाते हैं। देखो दीज आर इंजर्टेड, यहाँ पर नहीं होता है, कॉमन नहीं है, कॉमनली नहीं है, ऐसा ऐसी जगह ज्यादा होता है जैसे कि हाई सोसाइटी होगी बहुत सारी, और सही है बाहर वगैरह। हाँ वो लोग गांव के लोग तो सिर्फ काम चला देते हैं टैबलेट से। देखो
These are inserted, देखिए these are inserted by doctor, हाँ by doctor और डॉक्टर और trained nurse into the female uterus through vagina। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, जो डॉक्टर होते हैं ट्रेंड वो या फिर नर्स के द्वारा क्या होता है, ये आईयूडी को यूट्रस के अंदर क्या करा जाता है, इंसर्ट करा दिया जाता है। सही है, एक बार होता है तो उसके बाद ये 3-4 महीने तक काम करता है। सही है, एक ही बार होता है। और ये मुझे लग रहा है वो ज्यादा करवाते हैं, सेक्स वर्कर वगैरह होते हैं तो वो लोग ज्यादा करवाते हैं, तो ये नॉर्मली फीमेल नहीं करवाते। चलो ठीक है होगा। नेक्स्ट देखना, देखो आईयूडी में भी, अब हम लोग पढ़ेंगे आईयूडी नॉर्मल में बात सही है। कैसा हो, अभी 3 टाइप की होती है, कितने टाइप होती है, यहाँ से नीचे क्वेश्चन पूरा चल रहा है। ठीक है, नंबर 1 देखो, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, देखिए इसका मतलब पता है क्या होता है, ये प्लास्टिक की बनी हुई होती है। किसकी होती है, प्लास्टिक की। ये किसी भी चीज का सिक्रेशन नहीं करती, ये नॉर्मली क्या करती है, ये खाली ये करती है कि ये जो स्पर्म होता है उसको फैलोपियन ट्यूब से जाने से रोकती है। टी शेप की होती है, ये पता है कैसे होती है, ऐसे होती है ऐसे, तो ये यूट्रस में फट जाती है तो फैलोपियन ट्यूब इधर से जाती है और स्पर्म इधर जाएंगे तो प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो देखना इसका शेप देखो, ब्रैकेट में है लिप्स लूप, LIPPES, लिप्स लूप, देख लिया। जैसा देखो मेड ऑफ प्लास्टिक, सही है। नंबर 2 देखो बेटा, देखो कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। ठीक है, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी इसमें डैश लगाओ और लिखो CUT एसिड, CUT। इसके बाद लिखो CU7 ऐसे, इनके नाम है CUT CU7, फिर कॉमा लगाओ और लिखो मल्टी लोड 375। ऐसे ही क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है, डायरेक्ट मिल जाएगा। बताओ कॉपर रिलीजिंग आईडी का नाम बताओ, मल्टी लोड 375। ठीक है, तो कॉपर रिलीजिंग कौन सी है, CUT CU7 और मल्टी लोड 375, ये कॉपर रिलीजिंग है। नंबर 3 देखो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, देखो नंबर 3 हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। तीसरा नीचे क्वेश्चन आया था मल्टी लोड 375, ये किस टाइप की आईयूडी, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो कौन सी है, कॉपर रिलीजिंग हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी है, डैश लगाओ और इसमें इसका नाम लिखो, देखो प्रोजेस्टेरोन। अब इस पे बोल रहा हूँ, PROGESTASERT, ठीक है, कॉमा लगाओ और ये होती है LNG20। सही है। तो ये आईयूडी के नाम आपको याद करने हैं। पहली बात कॉपर रिलीजिंग कौन सी है, CUT CU7 और मल्टी लोड 375, और ये कौन से प्रोजेस्टेरोन और मल्टी लोड LNG20, ये कौन सी है, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। क्लियर हुआ। और ये कौन सी होती है बेटा, फर्स्ट वाली कौन सी दिखाई थी, नॉन मेडिकेटेड, सही है, जो किससे बनी थी, प्लास्टिक। देखो इसमें एक कॉमन पॉइंट देखो, आईयूडी इंक्रीज द
increase the phagocytosis. Phagocytosis. साबु Phago. PHAGO. Cytosis. Phagocytosis of sperm in uterus. माइटोसिस Of sperm in uterus. ये इसका मतलब क्या होगा? फैगोसाइटोसिस मतलब क्या होता है? स्पर्म को खत्म करने वाली। फैगोसाइटोसिस मतलब होता है खाने वाली या खत्म करने वाली। फेजु का मतलब खाना है। फैगो का मतलब हाँ इसे तो फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। तो इसका मतलब होता है खत्म करने वाला का, स्पर्म को खत्म करते हैं। लिख लिया? ये लिख लिया? इन यूट्रस लिख लिया? इसके बाद देखो एंड कॉपर reduce the mortality and fertility. Capacity of sperm. तो फर्टिलिटी की बात Fertility कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। अब बेटा एक बताओ, कॉपर क्या करता है? कॉपर लिविंग आइडिया होती है वो क्या करती है? स्पर्म की मोटिलिटी मतलब स्पर्म को चल रहा है स्पर्म, उसकी मोटिलिटी कम कर देगी और जो कैपेसिटी होगी फर्टिलाइजिंग वो भी कम कर देगी। जब वो हो जाएगी तो एक फर्टिलाइजिंग होगा। सही है? नेक्स्ट देखना आपने तो इसी में हैं क्या? कौन दिखाने हाँ तो इसी लिख लो। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट वन देखो, इट इज आइडियल फॉर फीमेल। It is ideal for female that wants to delay pregnancy and spacing। वर्षा के रोज फ्रेंड का बर्थडे होता है। हाँ फिर रात में रिकॉर्ड करते हैं कुछ मिलता है खाने का, इसका स्टेट लगा दिया सब उसमें वो बुलाती है मैं जाती नहीं हूँ तो आदमी को ले जाएगा वो खिला दिया करो खाती है वो नहीं जाती है नहीं जाती है तो तुम बुलाती है खाने के लिए और पढ़ने जाती हूँ क्यों? क्योंकि मेरे घर पे नहीं जाता तो मैं भी नहीं जाती हूँ तुम्हारा मेरे पढ़ाई में बता रहे थे इसलिए मैं नहीं कर शायद सेलिब्रेट करके जाती हूँ लाइफ में घर पे बन जाए क्यों? सर एग्जाम है, एग्जाम पढ़ना पड़ रहे थोड़ा सा तो वो किसी को नहीं बुलाते फिर तो नहीं अपने दोस्तों को बुलाती हूँ तो और लोग जाने मम्मी जाना मुझे उस बार भी सही बात करा था मैं गई हूँ वर्षा स्टेट लगा दी प्रेगनेंसी एंड प्रेगनेंसी एंड स्पेसिंग बिटवीन स्पेसिंग बिटवीन टू चिल्ड्रन। स्पेसिंग बिटवीन टू चिल्ड्रन बेटा ये कब यूज होता है? जब या तो कोई डिले प्रेगनेंसी चाहता है मतलब गैप हो मतलब लेट हो या फिर जब कोई चाहता है कि दो बच्चों के बीच में क्या हो गैप रखना हो तो क्या होता है इसका यूज करते हैं आईयूडी। ठीक है नेक्स्ट वन देखना बेटे देखो आईयूडी आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड contraceptive method used by चलेगा commonly used contraceptive method used by भारतीय नारी इंडियन फीमेल। ये बात सही है क्या? ये आईडी के साथ यूज होती है भारतीय नारी करती है लेकिन एक बात और भी बताएगा तो ना क्या अगर यहाँ तो मेरे हिसाब से नहीं होती है यहाँ कहाँ होती है आईडी का जैसे एक किताब से कह रही है कि आईडी होता है ये मेथड भारतीय नारी का सबसे होता है इंडियन लेकिन ऐसा मैंने मैंने भी नहीं सुना सर। हाँ टैबलेट वगैरह तो सुना है
बैनर चिपके रहते हैं टैबलेट। तो लेकिन ये तो मैंने कभी सुना, लेकिन हो सकता है हाई प्राइस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सही ये चीजें सोचती हूँ चलो कोई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मिलती है। बात वैसे ही मेडिकल में जाती है तो आधा घंटा चलो हाइड्रोजन मैंने पोस्टर देखा था वहाँ। अभी एक गिलास पढ़ के आई थी, लोग बताऊंगी कि वो वन पे लिखा हुआ ओरल पिल्स हेड डालो एक नेक्स्ट एक इमरजेंसी पिल्स भी होती है। और इसमें जी अनवांटेड 72 ओरल पिल्स ठीक है। अब नेक्स्ट में लिखना है ठीक है, ओरल पिल्स या देखो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ये मेथड और लिख के लिख दो देखो इन पिल्स में होता क्या है समझ लो पहले। देखो इनमें क्या होता है पिल्स में टैबलेट में पता है क्या होता है, या तो इनमें प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा बढ़ जाती है खाने से या प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन दोनों बढ़ जाती है। सही है पहली बात। आप लोगों को पता होगा जब प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ती है तो तुम्हारे जो ब्लड होगा उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड एलएच और एफएस बनाना बंद कर देगी। समझ गए? जब एलएच और एफएस नहीं बनेगा तो फॉलिकल डेवलप नहीं होगा और फॉलिकल डेवलप नहीं होगा तो ओव्यूलेशन नहीं होगा, तो यानी कि कोई भी चांस नहीं है फर्टिलाइजेशन होने की। ठीक है, तो इसका मतलब मेन होता है सर जब एक ही मेथड काम कर देगा तो इतने सारे मेथड क्यों लेकर आए, मतलब वो इसलिए लेके आया बताने के लिए कि अगर आपको ये मेथड अच्छा लगा तो सही कर लो, ये नहीं लग रहा है अच्छा लगने वाला है। अभी दस जाएगी। अरे अपने अपना इच्छा होती है ना कि कौन कौन सा मेथड यूज करना चाह रहा है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं टैबलेट नहीं खाना चाहते, वो तो टैबलेट तो इफेक्टेड होती है, इफेक्टेड होती है टैबलेट, मतलब उसका अफेक्टेड अफेक्टेड हाँ इफेक्टेड नहीं अफेक्टेड अफेक्टेड हाँ कोई नुकसान करती है, नुकसान करती है। मैंने सुना है कि अगर टैबलेट खाओगे तो बाद में प्रॉब्लम हाँ होती है। मैंने भी सुना। अब होती क्यों है? अब देखो इसका देखो लेवल क्या है समझो। अगर कोई आईयूडी यूज कर रहा है या कोई नेचुरल मेथड यूज कर रहा है या वैल्यू मेथड यूज कर रहा है वो चीज अलग है। लेकिन जब कोई जब कोई पिल्स यूज करता है तो उसमें क्या होता है तुम्हारी बॉडी में लगातार एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा बढ़ती रहेगी और पिट्यूटरी ग्लैंड एलएच और एफएस कन्वर्ट करना बंद कर देती है। जब वो बंद कर देती है उसके बाद जब तुम अगर ज्यादा खाते रहो 1 साल तक 2 साल तक ऐसा करते रहे तो लगातार क्या होगा पिट्यूटरी ग्लैंड एलएच एफएस वो सिगरेट खाते बंद कर देगी। हाँ तो और जब बंद कर देगी उसके बाद क्या होगा तुम टैबलेट खाना बंद करोगे। तो ऐसा नहीं कि एकदम से वो सिगरेट स्टार्ट कर देगी, फिर बहुत प्रॉब्लम आएगी। सही है, इसीलिए ये टैबलेट वगैरह यूज नहीं करनी है लगभग जहां तक हो सके वहां तक। ठीक है, कभी मजबूरी तो खाना सही है। चलो तो लिखो, लेकिन कुछ टैबलेट में एक नाम बताऊंगा वो टैबलेट से ये खाना चाहिए। अब लिखो पहले देखो these pills are progesterone, these pills are progesterone। प्रोजेस्टेरॉन क्या बोलते हैं? क्या प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं। और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कब बढ़ता है? जब फर्टिलाइजेशन होने के बाद तभी बढ़ता है। तभी तो देखो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ता है। किससे आता है ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सीक्रेट कहां से होता है? कॉर्पस ल्यूटियम से। भूल गए क्या? जैसे टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं ओवरी में जाके वो करती है सीक्रेट प्रोजेस्टेरॉन का फर्टिलाइजेशन होने के बाद इम्प्लांटेशन वगैरह होता है तब। अब ये बताओ तब जब होता है तभी तो मेनस्ट्रुअल के बाद होती नहीं है क्योंकि बाद में एलएच का लेवल कम हो जाता है। वो तो खाली ओव्यूलेशन बाद में होता है एलएच का पीक हाई जाएगा। उसके बाद क्या होगा एलएच और का लेवल क्या होगा कभी कम हो जाएगा और वो कम हो जाएगा बढ़ किसका जाएगा प्रोजेस्टेरॉन का। अब वो हम पहले से बढ़ा रहे हैं क्या खा के टैबलेट खा के। सही है, तो ओव्यूलेशन तो होगा ही नहीं इसलिए। अच्छा एक बात और बताओ, अगर आपसे कोई ये पूछे कि अगर ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है मतलब एग नहीं आ रहा है तो क्या मेनस्ट्रुअल का हो जाएगी? नहीं, मेनस्ट्रुअल होगा लेकिन उसमें खाली एग नहीं होगा। समझ गए बात को? क्योंकि एग मेंस्ट्रुअल ब्लॉक वाला ये नहीं होता कि एग ही है खाली, उसके साथ ब्लड वगैरह सब चीज आती है तो वो तो सब होगा, वो तो बनेगा फिर से टूटेगा लेकिन खाली एग नहीं होगा उसमें। समझ गए? तो देखो these pills are progesterone और प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन लेवल और प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन लेवल क्या लिखा लेवल में लिखना और प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन ले लिया कॉम्बिनेशन लो। मतलब या तो हाई प्रोजेस्टेरॉन या प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन। हां सर इसमें ना ये नहीं समझ में आया ये लाओ समझ ये तो आपने बताया नहीं डायग्राम में ध्यान नहीं कर रहा। इधर देखो ये पढ़ने में नहीं हां बाद में पढ़ा या अभी बता दूं। देखो इसमें क्या है देखो
ये बताया पूरा मैन्युफैक्चर का प्रोडक्ट दिखाया गया है हाँ। लेवल, ठीक है। यहाँ पे जो क्या बताया गया है, ये तुम्हारा जो हो रहा है ये एंडोमेट्रियम है जो यूट्रस में होता है। एंडोमेट्रियम के ऊपर नहीं, ये पहले देखो ब्लड दिखाया गया है। मेंस पीरियड कितने दिन तक होता है, 4 दिन तक होता है। ये 4 तक ब्लीडिंग हो रही है। इसके बाद देखो दोबारा बन रहा है ये एंडोमेट्रियम। इसके बाद डिजेनरेट जाएगी बाद में, फिर से ये चेक करा जाएगा। ये तो वो हो गई इवेंट। ये दिखाया गया ओवेरियन हार्मोन लेवल, हार्मोन का लेवल कि कौन से दिन कितना होता है। इसके बाद ये क्या दिखाया ओवेरियन इवेंट। ओवेरियन का मतलब है फॉलिकल डेवलप कैसे होता है। डेवलपमेंट फॉलिकल कब होता है, 4 दिन के बाद स्टार्ट जाता है, मतलब 1 दिन से हो रहा है। और देखो यहाँ पे देखो 14वें दिन ओव्यूलेशन हो रहा है। और इसके बाद ओव्यूलेशन का अगर फर्टाइल हो गया तो इसके बाद देखो इसे बोलते हैं येलो बॉडी, ये कॉर्पस ल्यूटियम। ये बाद में क्या करेगा, या तो डिजेनरेट हो जाएगा। अगर एग फर्टाइल नहीं हुआ तो ये डिजेनरेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और नहीं तो एक टेम्परेरी ग्लैंड की तरह काम करेगा। सही है। ये दिखाएगा ओवेरियन, ये दिखाएगा यूट्रस इवेंट, और ये दिखाएगा हार्मोन लेवल। अब देखो मैंने कहा था जो पीट्यूटरी हार्मोन लेवल होता है एफएसएच वो कब ज्यादा होता है, 14 दिन। तभी तो वहां पे एक टाइम एग फर्टाइल होता है। तभी तो देखो एक बात और सुनो, अगर मान लिया मैंने कहा 14 दिन के बाद अगर एग तो और यूट्रस के पास आ जाता है तो इसमें मेसोजोफिल फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। लेकिन क्यों नहीं होता, क्योंकि उस दिन एलएचएमएस का लेवल खाली एक ही दिन ही होता है, 14वें दिन। अब अगर मैन्युफैक्चर टाइम अगले पीछे हो रहा है तो इसका मतलब क्या होता है कि तुम 2 दिन अंदर मान लो, 2 दिन अंदर मान लो, इन दिन में खतरा रहता है, ठीक है। और इस दिन देखो इसका भी लेवल बहुत ज्यादा है, इसका एस्ट्रोजन। लेकिन देखो एक बात ध्यान रखो, अब देखो इस 14वें दिन के बाद इनके लेवल तो कम हो गए, इसका भी कम हो गया, लेकिन बड़ा किसका, प्रोजेस्टेरॉन का। सही। अब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ज्यादा रहेगा तो इन दोनों के लेवल कम रहेंगे। समझ गए। अब देखो क्या होता है, अगर मान लीजिए यहाँ पे द्वारा ये नहीं होगा सीक्वेंस, फर्टिलाइजेशन हो गया इसका, क्या हो गया फर्टिलाइजेशन, तो ये जो बचा है जो कॉर्पस ल्यूटियम ये डिजेनरेट नहीं होगा, ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को सीक्रेशन करेगा, तभी तो यहाँ प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ज्यादा है। सर अगर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ज्यादा होगा, एलएच और एफएसएच का कम होगा तो क्या ओव्यूलेशन थोड़ी ना होगा ना, केवल एलएच। प्रोजेस्टेरॉन तो खाली प्रेगनेंसी में हेल्प करता है, इम्प्लांटेशन। इसके बाद ये बताओ प्रेगनेंसी स्टार्ट होने के बाद क्या बताओ, ए मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है क्या, नहीं होता है। नहीं होता है। क्यों नहीं होता, इसलिए नहीं होता क्योंकि एलएचएमएस से हाई नहीं होता है। और वो और ये क्योंकि एफएसएच हेल्प करता है फॉलिकुलर डेवलपमेंट में, समझ गए। और एलएच किसमें हेल्प करता है, ओव्यूलेशन। तो ये दोनों हार्मोन होंगे नहीं। और ये एस्ट्रोजन और ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा सर इसमें, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल देखो अभी तो कम है ना सर उसमें ओव्यूलेशन के बाद वही तो प्रेगनेंसी को मेंटेन रखता है। तभी तुमने देखा होगा कभी ऐसा होता है फीमेल्स को 2 महीने हो गए प्रेग्नेंट हुए उसके बाद ब्लीडिंग आती है। होता है वो पता है कब होता है, जब उसका धोखे से प्रोजेस्टेरॉन लेवल कम हो जाता है। तभी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है तो सही हो जाता है कभी, तो वो कब हो जाता है, वो प्रोजेस्टेरॉन का ही इंजेक्शन लगाते हैं, समझ गए। और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ज्यादा आना चाहिए उसके बाद, जब तक लेवल ज्यादा रहता है। इसके बाद प्रोजेस्टेरॉन बहुत सारे काम करता है, बच्चे को डेवलपमेंट में हेल्प करता है, इम्प्लांटेशन में हेल्प करता है, और प्रेगनेंसी को मेंटेन बनाए रखने में हेल्प करता है। सही है। और इसके बाद देखो इसके बाद एस्ट्रोजन जो है ये देखो यहाँ पे बड़ा हुआ है, फिर इसका सही है। तो ये हार्मोन का इवेंट दिखाया गया, ये ओवरी का और ये यूट्रस का, समझ गए। तो ये डायग्राम ये बता रहा है, समझ गए, क्लियर हुआ। तो अब देखो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, देखो these pills are progesterone और progesterone estrogen combination लिख लिया, used by females in form of tablet, in form of tablet। यानी कि फीमेल क्या करती है, इन टैबलेट्स का यूज करती हैं। तो देखो इसमें एक टैबलेट आती है, इनमें एक टैबलेट आती है माला एंड टैबलेट। कौन सी होती है, माला एंड टैबलेट। ये माला एंड टैबलेट नाम से मिलती है, ठीक है, मेडिकल मिल जाएगी। इसका देख लो आपको ना, ये देखो माला एंड टैबलेट, ये डेली यूज की होती है। अगर इसको खाना है तो इसको कैसे करना पड़ेगा, डेली खाना पड़ेगा, डेली यूज की है, ठीक है। माला एंड टैबलेट डेली यूज ऐसे, सही है। अगर प्रेगनेंसी फीमेल ना खाती तो, लेकिन ये टैबलेट को बहुत नुकसान देती है, ये खाना नहीं चाहिए, लेकिन क्या करो गाँव में लोग खाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता क्या क्या है। तो ये क्या है, माला एंड टैबलेट, ठीक है, ये डेली यूज की है। नेक्स्ट पॉइंट
ये सर बिफोर मतलब जैसे कि कब यूज करते हैं? ये हाँ। ये कब यूज करते हैं? जब तुम प्रेगनेंसी नहीं जी हुई थी तो यूज करते रहो मैडम, नहीं समझे? कब तक? जब तक नहीं चाहिए। अच्छा मतलब हमेशा के लिए? हाँ ये तो मैं लिखा रहा ना डेली। नहीं होता है। अरे मतलब तुमने इफेक्ट तो होता ही है। इफेक्ट थोड़ा बहुत होता है लेकिन उसको मतलब खाना है तो खाना है ना। जैसे तुमने हमारी आज से नहीं चाहिए प्रेगनेंसी आप तो आज से चालू कर दो, जब तक नहीं चाहिए 2 साल तब तक खाते हो। समझ गए? या फिर उसकी तरफ ध्यान दो, अपने पार्टनर से दूर रहो थोड़ा, पाओगे समझ गए? क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखो दे इनहिबिट ये टैबलेट क्या करती है? दे इनहिबिट ओव्यूलेशन। ये क्या करती है? ओव्यूलेशन तो नहीं होने देंगी ना। क्यों नहीं होने देंगी? क्योंकि एफएस का सीक्रेशन नहीं होगा, एलएस का सीक्रेशन नहीं होगा। दे इनहिबिट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन। ठीक है? इम्प्लांटेशन एज वेल एज प्रिवेंट एंट्री ऑफ स्पर्म। ठीक है? चलेगा? एज वेल एज प्रिवेंट एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू सर्विक्स। सही है? तो इसका मतलब क्या होता है? ये क्या करती है? या तो इम्प्लांटेशन नहीं होने देंगे, ओवुलेशन नहीं होने देंगे और साथ साथ में सर्विस में एंट्री स्पर्म की नहीं होने देंगे, मतलब वही खत्म हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखो बेटा, ये क्लियर हुआ था? ये टेबल क्या करती है? नेक्स्ट देखो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, ठीक है? विदिन 72 hours of coitus is found to be very effective. Found to be very क्या लिखा? Is found to be very effective as emergency contraceptive. As emergency contraceptive, ठीक है? emergency contraceptive। अब ये क्या है? देखो ये है इमरजेंसी कंडीशन के लिए, मतलब अगर क्वाइटस कर लिया है, मतलब सेक्सुअल कॉन्टैक्ट कर लिया, ठीक है, उसके 72 आवर तक अगर आपको लग रहा है, डर लग रहा है कि प्रेगनेंसी हो सकती है, तो आप क्या करो? इस टैबलेट को ले लो। इसका नाम होता है अनवांटेड 72। देख लो इसका नाम क्या होता है? अनवांटेड 72। ये 72 आवर तक होती है। ये इमरजेंसी टैबलेट है। टैबलेट का नाम मेडिकल नाम से बनती है अनवांटेड 72। लेकिन इसका यूज पता है कब करते हैं? इसका गलत तरीके से करते हैं। हम बताऊं गलत तरीके से करते हैं। इसका यूज तब करते हैं और जो घोड़ा जाते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, मैंने भी क्या बात नहीं कर रहा हूँ। ये कब करते हैं? जब 1 मंथ हो जाता है, उन्हें पता लगता है कि क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो फिर वो इस टैबलेट यूज करते हैं। तब नहीं करना चाहिए, गलत यूज करते हैं तो वो तो तब भी साफ कर देंगे कि इससे दिक्कत बहुत होती है, लड़की को दर्द वगैरह होते हैं, ब्यूटी हो सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये कब करना चाहिए? जैसे अभी एक सेक्सुअल कॉन्टैक्ट किया है, उससे 72 आवर तक करना चाहिए। अगर कोई डर लग रहा है तो मैं लग रहा है कि सेक्सुअल मतलब यानी कि प्रेगनेंसी हो सकती है तब, जब नहीं, जब 1 महीना हो गया तब नहीं, पहले ही हमारा इसीलिए इसको बोलते हैं इमरजेंसी टैबलेट। क्लियर हुआ? तो ये कौन सी होती है? क्या नाम से आती है? अनवांटेड। ये भी देखा गया अनवांटेड टैबलेट। चलो ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लियर हुआ?
अब देखो सहेली, एक टैबलेट और आती है सहेली। सच्ची सहेली। सच्ची है सहेली, क्या नाम से आती है ना? हाँ पता है। SAHELI मैंने पढ़ा है। आपकी तो पता है सहेली। वो तो पढ़ा है सबसे पहले हैं? हमने सब पढ़ाया। हाँ तो मैं भी पढ़ा हूँ। अरे अभी तक कहाँ नाम है? देखो सहेली ब्रेकेट देखो, ये सबसे अच्छी टैबलेट है सहेली, ये नॉन हार्मोनल टैबलेट है। देखो ब्रेकेट देखो, नॉन स्टीरॉयडल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, नॉन स्टीरॉयडल STEROIDAL, मतलब नॉन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। और इसके पता है एक बात बताऊं, ये खाली एक सप्ताह में एक खाई जाती है। सही है? तो लगभग मुझे लग रहा है सब टैबलेट में ये बढ़िया है, एक सप्ताह में खाओ। सही है? तो देखो नॉन स्टेरॉइडल कॉन्ट्रासेप्टिव लिख लिया। हाँ देखो देखो टेकन मतलब इसे नहीं पता, उसे बताना चाहिए कि सहेली कौन और कोई नहीं। सही है? हाँ सहेली, हाँ लोगों को तो वैसे बहुत ज्ञान है। इस वाले को कॉन्ट्रासेप्टिव लिख लिया, कॉमन टेकन वंस अ वीक, टेकन वंस अ वीक मतलब एक महीने एक बार, वो इस वाले ये सबसे नहीं बार। ठीक है? विद वेरी फ्यू साइड इफेक्ट, विद वेरी फ्यू साइड इफेक्ट, इसके साइड इफेक्ट बहुत कम होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। विद वेरी फ्यू साइड इफेक्ट एंड हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू, एंड हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू। तो इसका मतलब ये सही है वैल्यू, सही है। और इसको जो प्रिपेयर किया था वो आप लोग ब्रैकेट में देखो, प्रिपेयर्ड बाई CDRI लखनऊ, CDRI लखनऊ। सही है? तो इसको प्रिपेयर किया था CDRI। इसका मतलब पता है क्या? सेंट्रल ड्रग्स ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगर प्रॉब्लम देखोगे, देखो सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्लियर हुआ बेटा? तो आप ये बताओ ओरल पिल्स के बारे में समझ गए आपको? सही है? अगर डेली खानी है तो कौन सी? मालाइन टैबलेट, एक सप्ताह में एक बार खानी है तो सहेली, और कतई इमरजेंसी चाहिए तो अनवांटेड। सही है? और जो सबसे इम्पोर्टेंट मतलब अच्छी है, इम्पोर्टेंट नहीं, सबसे अच्छी है कौन सी है? सहेली। सही है? जो नॉन स्टीरॉयडल मतलब नॉन हार्मोनल। सही है? तो क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट आपको हेड करो। इंजेक्टेबल, देख लिया? इसमें लिखो इंजेक्टेबल, ठीक है? इंजेक्टेबल और इम्प्लांट्स दोनों बार पढ़ा देंगे एक साथ, इंजेक्टेबल और इम्प्लांट्स। इंजेक्टेबल और इसमें लिखो, देखो प्रोजेस्टेरॉन, इसमें भी देखो प्रोजेस्टेरॉन एलोन, प्रोजेस्टेरॉन एलोन और इन कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजन, और इन कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजन can also be used by females, as injection लिया, और implants under the skin,
अंडर द स्किन। इसमें पता है क्या होता है, मैं आपको तरीका बताऊंगा, आपने कभी देखा नहीं होगा ऐसा। इसमें ऐसा होता है, देखो तुम्हें तो अपनी बॉडी में एस्ट्रोजन और उसका प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन का मतलब वो बढ़ाना है, लेकिन सही, तो या तो इंजेक्शन थ्रू ले लो तब ये काम चल जाएगा। लेकिन मैंने मतलब देखा भी है, स्किन होती है, स्किन यहाँ पे मसल्स के पास, इस स्किन में एकदम एक बार फाइव स्टिक होती है, जैसे माचिस की होती है इतनी बड़ी, और वो स्किन में इंजेक्ट कराई जाती है एक बार। क्या स्किन के अंदर ऐसे इंजेक्ट करा दिया एक बार बस, अब वो ऐसी रहती है, मतलब इंजेक्ट कराई हुई ऐसी रहती है। और उससे क्या होता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हमेशा बढ़ा रहता है। सर केवल बॉडी में इंजेक्ट कहाँ पर होती है? अरे मैंने तो मसल्स में देखा था यहाँ पे। अच्छा, मसल्स में इंजेक्ट कराने से तब हो जाती है बस। तो इसलिए बोलते हैं इंजेक्टेबल एनिमल, समझ गए? तो देखो इसका ऊपर देखो देयर मोड ऑफ, देखो ये है, देखो है तो डायग्राम में, ये देखो ये लग रही है माचिस की तरह। इसको कैसे इंजेक्ट कराते हैं? इसको ऐसे करते हैं, जैसे ये बॉडी है तो इसके अंदर, स्किन के अंदर ऐसे करके लगाते हैं, अच्छा, और वैसे लगी रहती है। अंदर तो फिर वो करते होंगे ना सर्जरी। पता नहीं क्या करते, दर्द तो होता होगा, लेकिन एक बार होता होगा उसका दवाई खा के जाता होगा, पता नहीं। चलो होगा जो भी, क्या करना। देखो अरे बेटा बहुत, हाँ सर बोलिए। कब तो पढ़े हैं आप लोग, तो बहुत मतलब ऐसे सोल्जर सही सोसाइटी है, ऐसे लोग पढ़े हैं, मतलब अब तो हर लोग बार जानते ना, दिल्ली में जाओ तो सही बात है सर। कितने गलत लोग पढ़े हैं दिल्ली में, समझ रहे हो? ये दिल्ली में एक आम ये करवाना मुझे भी होता है मतलब हर किसी का नहीं मैं कह रहा हूँ, लेकिन मतलब वैसे हाँ, और बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे मतलब वो होता नहीं है, तुम बहन को क्या पता चलो है, देखो, पता है, टीवी देखा है मैंने। ठीक है हाँ टीवी देखा है। देखो देखिए देयर मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर, देयर मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर, देयर मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर। अब तो तुम देखा होगा इधर भी बहुत सारा सब चीज चलती है ना, लोकल साइड में भी, मतलब लोकल साइड में हाइट वाली बात तो पहले होता था, लेकिन अब लोकल साइड में भी बहुत ज्यादा पीली भी तुम कहीं भी घुमाओ तो बहुत पीलीभीत में क्या है सर? चलो मुझे पता इसका, देखो देयर मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर। अरे मुझे पता क्या नहीं है, बता सब रहता है, लेकिन खाली पता रहता है बस। देखो देयर मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू दैट ऑफ फिश, टू दैट ऑफ फिश, एंड देयर इफेक्टिव periods are much longer, and their effective periods are much longer। इसे मैन्युफैक्चर का जो होता है पीरियड्स आते हैं वो भी लेट आते हैं, 3 मंथ के बाद आते हैं, ऐसा होता है। देख लिया, इफेक्टिव पीरियड्स आर मच लॉन्गर, देख लिया कितने, 3 मंथ्स। लिख लिया? चलो ठीक है, इतना क्लियर हुआ? चलो ठीक है। अब आप लोग लिखो नेक्स्ट में डालो सर्जिकल मेथड, क्या डालो? सर्जिकल, जो नॉर्मली सब लोग करवाते हैं, मतलब नॉर्मली करवा लेते हैं लोग ऑपरेशन, सर्जिकल मेथड। अब सर्जिकल मेथड दोनों में होता है, ये मेल का भी होता है और फीमेल। इसको हम बोलते हैं परमानेंट मेथड। क्या बोलते हैं? परमानेंट, चाहे लिखो परमानेंट मेथड। लेकिन कभी मेल्स करवाता है कैसे? मैंने तो कभी सुना मेल नहीं करवाया है, लेकिन फीमेल से करवाती है। मेल क्या होगा? कुछ नहीं बता दो क्या? हाँ बताओ क्या बता रहे हैं? मैंने कहा मेल क्यों करवाएंगे? क्यों मेल भी करवा सकते हैं? मेल को क्या बोलते हैं? वेसेक्टोमी। फीमेल करवाते तो क्या बोलते हैं? ट्यूबेक्टोमी। क्या बोलते हैं? ट्यूबेक्टोमी। वेसेक्टोमी का मतलब होता है जो बात ट्रीटमेंट होती है। सर किस मतलब क्यों इसमें सर्जिकल कैसे रहता है? मतलब काहे नहीं करवाते हैं सर्जिकल? अरे इसलिए करवाते हैं, क्यों? अगर सर्जिकल मतलब का मतलब क्या होता है? जैसे फीमेल की मतलब बात करो, फीमेल ने करवाई, फेलोपियन ट्यूब कट कर देता है डॉक्टर, फेलोपियन ट्यूब कट करके और बांध देता है धागे से। अब जब
फैलोपियन ट्यूब कट गई है तो जो फॉलिकल होगा वो आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। हाँ तो फिर ऐसे इसमें तो कभी फिर वो प्रेग्नेंट भी तो नहीं होगी। तो मैं और क्या लिख रहा हूँ, परमानेंट मेथड नहीं लिख रहा हूँ। अरे ये तो आफ्टर बच्चों के आफ्टर करवा लेते हैं जो मतलब अच्छा अच्छा, हाँ, मैंने सुना है अरे सुना नहीं आप लोगों ने? अरे सुना। पढ़ के आई थी, वो लिखा हुआ था। सच में अरे गांव में तो बहुत करवा देते हैं जैसे हाँ, चावल सर इसके उसको क्या बोलते हैं वैसे वैसी लैंग्वेज में कुछ और बोलते हैं। अरे नसबंदी बोलते हैं हाँ, नसबंदी बोलते हैं। हाँ जब बच्चे अच्छे हो जाते हैं इच्छा वर्ग के फिर उसके बाद करवाते बट हैं। सर ये अब मैं सर सरकार ने भी ये योजना चलाई थी ना एक बार। हाँ सरकार है लेकिन ये तब करवाते हैं जब इच्छा हो जाती है, क्या लगता है अब नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी, तो एक बार करवा दो उसके बाद खत्म करवाना। फिर अच्छा, परमानेंट सर ये गलत होता है ना करवाना। क्यों? ये गलत क्यों होता है? सही होता है। नहीं सही है, गलत ऑपरेशन नहीं हो रहा। नहीं ये सही होता है, ये तो फिर तुम्हें डर नहीं रहेगा कुछ भी। अरे वो बात तो ठीक है मगर मैंने सुना है ऐसे कि लीगली नहीं करा सकते हैं क्या? इसे तो डिग्री करवा सकते हो, कहीं नहीं करवाओ। तो बताओ। वो नहीं करवाते हैं भ्रूण हत्या, अच्छा एबॉर्शन, हाँ वो मतलब नहीं करवाते हैं। वो क्या है उसको पाप है। और ना तुम आपको टेस्ट करवाते हो तो पता लगता है लड़का लड़की होगा, जिसे बोलते हैं एमनेटिक टेस्ट बोलते हैं, एमनेटिक निकला होता है। तो आप लड़की हो चाहे लड़का हो आपको क्या, लेकिन एबॉर्शन भी जायज है लेकिन सही लड़की से होनी चाहिए। वो टेस्ट नहीं होता है जिसमें लड़का लड़की पता लगती है। तो पहले लड़का लड़की है तो एबॉर्शन करवाया, लड़की लड़का है ऐसा होता नहीं था, तो वो सब बंद कर दिया। ठीक है राजस्थान में सबसे ज्यादा होता है ये वाला टेस्ट। और क्या सर वहाँ कुएं में लड़कियों को फेंक देते हैं और क्या जी पैदा होते ही क्यों? वहाँ पर एक जो कुआं होता है, सर ने बताया था, मैं ये नहीं पता क्यों, क्योंकि वहाँ पर लड़कियों का बहुत ज्यादा वो होता है, मतलब कि लड़के ही होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। इसीलिए वो जो लेडीज होती है उसको तक मार देते हैं क्योंकि शादी उसी कहाँ करते हैं? हैं? शादी कहाँ करते हैं? शादी होने के बाद मतलब ऐसा होता है कि जब शादी वगैरह हो जाती है तो अगर वो नहीं मानती है कि मतलब अबॉर्शन कराने के लिए तो उसको भी मार देते हैं। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? लिखा हुआ तो नहीं बताता लिखा हो हुआ सकता नहीं है। है, बट ऐसा होता है राजस्थान में सबसे आपको नहीं पता है, आपने देखे नहीं वहाँ के नाटक वगैरह? हाँ नाटक में भी देखा होगा जैसे वहाँ पर जो वो लोग होते हैं वो लोग सबसे ज्यादा लड़कियों को सबसे अभी भी वहाँ पर कुछ लोग ऐसा करते हैं अभी भी। है ना? चलो देखो सर्दी का मतलब देखिए तो ये कैसा होता है ना, परमानेंट मेथड होता है। इसके बाद आप लोग दोबारा वो नहीं कर सकते। क्या मतलब? बता देती है सारी बात कर रही हूँ। चलो बना नहीं पाए नहीं सर, पढ़ूंगी पेपर है, फाइल ना मालूम है बाद में बनेगी। तो फाइल कल बनाने है ना, कल तो पेपर हो जाएगा। सर एक फाइल तो मुझे बनाने का मैं सोच रही हूँ कि इसको तू बनाने कोई बना दे मेरे साथ ही पढ़ेगी। तो इससे बनवा लिया करो ये फाइल। अरे मैं अपनी नहीं बनाती हूँ, मैं किसी को दे देती, कोई मेरी बना दे। बट देती है वो। चलो देखो सर्दी का मतलब इट इज यूज्ड एज, पहली बात तो मैं बनाती हूँ। इट इज यूज्ड एज टर्मिनल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, टर्मिनल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, टर्मिनल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन मेल एंड फीमेल। Contraception in male and female to prevent any more pregnancy, to prevent any more pregnancy। सही है? अब ये परमानेंट मेथड है, इसके बाद चाह कर बच्चा नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें दो टाइप आते हैं। नंबर 1 लिखो, नंबर 1 हैंड डालो, वैसेक्टोमी, क्या? वैसेक्टोमी। सेकंड बी ASECTOMY, वैसेक्टोमी। ठीक है, वैसेक्टोमी। अब ये वैसेक्टोमी का मतलब होता है कि मेल होता है, मेल उसकी बात से करंट काटा जाता है। मतलब एक बार कट लगा दिया ऐसे देखो, ये मेल है, इसका जो ऐसे से आ रही बात से उसको कट कर दिया, इधर वाले बेटा इधर वाले का। हाँ अब ये कट कर दिया तो इधर से इसको जाएंगे नहीं। सही, लेकिन सीमन नहीं होगा। ठीक है, वो तो ग्लैंड होता है ना। इसके बाद इधर ये पीवट टर्मिनल की इसमें क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब होती है, यहाँ पे कट कर दी।
तो जैसे इसमें भी नहीं आएंगे कई बार ऐसा आएगा। हाँ सही है। देखो वैसेक्टोमी ऐड कर लिया। देखो देखो वैसेक्टोमी इज द सर्जिकल मेथड इन मेल। वैसेक्टोमी इज द सर्जिकल मेथड इन मेल। किसमें होता है ये? मेल्स में। मेल्स में होता है। देखो मेल करवाता कोई नहीं। वैसेक्टोमी इज द सर्जिकल मेथड इन मेल। ठीक है? कौन लगाओ? a small portion। अगर तुम ये बात किसी से गाँव में कह दोगे ना कि तुम क्यों करा रही हो, मुझे करवा दो, तो मैं क्या कहा इससे क्या फर्क है? मतलब मानेगा नहीं क्या बात को। तो एक बता के देखना, जैसे कोई फीमेल्स कह रही है हम अपनी वो करवाएंगे, क्या ट्यूबरक्लोमी करवाएंगे। वो ट्यूबरक्लोमी नहीं जानते लेकिन समझते हैं भैया अपना होता है, ठीक है अपन करते हैं। मैं अपना मतलब इनका करवा दूंगा, तो वो सोचे इनसे क्या फायदा हो जाएगा? अगर इनका हो जाएगा उसे पता ही नहीं कहाँ क्या होता है, क्यों होता है ये, उन्हें ये पता होता है कि बस इसके बाद बच्चे नहीं होंगे, पता ही होता है ऐसा। लेकिन मेल का रिस्पॉन्स नहीं आएगा तब भी तो बच्चे नहीं होंगे। सर स्पर्म ही नहीं जाएगा, मतलब इसमें कैसा जाएगा? बैच काट दिया बात डिफरेंस को कैसा जाएगा, समझ गए हम लोग। लेकिन कुछ मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो कहते हैं कि सपने में आए थे पति का बच्चा हो गया। तुमने एक रील पढ़ी थी क्या? एक रील मैंने कौन पढ़ी थी एक बार, क्या? तो उसमें एक फीमेल थी, वो कह रही थी वो प्रेग्नेंट हो गई, उसके पति थे वहां रहते थे, तो वो कह रही थी कि वो सपने वाले में ऐसा होता है क्या बताओ। और ये सच्ची कहानी है, वो एक फीमेल ने दावा किया था कि मेरे पति में सपने वाले थे, इसीलिए हो गई। सर वो फीमेल से मुझे आगे अंदर ही लेकिन ऐसा ये कुछ नहीं होता है। पहली बात तो मेल भरोसे ही नहीं करे, इसकी भी वाइफ होगी भरोसा ही नहीं करेगा, तलाक दे दिया बहुत मैं ये बातें बना रही है। उसका कोई होगा और कोई। चलो बताइए, देखो ये नीचे वाला वास्तव में निकली थी एक बार, तो बता ए देखो चलो वो पॉसिबल नहीं है। वैसे क्या नहीं था सर्जिकल मेथड मिल गया इनमें, इसमें देखो कौन आएगा a small portion of vas deferens is removed। और अगर बेवकूफती होगा वो भी तो नहीं मानेगा, अगर थोड़ा पढ़ा लिखा होगा तो बात ही नहीं है, अगर बायोलॉजी पढ़ा लिखा होगा तो कोई बात नहीं है। बायोलॉजी पढ़ा होगा तो मानेंगे नहीं, तो सवाल ही नहीं होता, तो पहले ही कहेगा कि तो इतना अकल है कि भाई बात तो कभी मान में छोड़ो, सोच नहीं सकता। vas deferens is removed और tied 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 through a small incision, through a small incision। incision मतलब क्या होता है? काटना। incision in scrotum, in scrotum। scrotum में तो होता है to prevent रिलीज ऑफ स्पर्म। इसमें क्या होता है बेटा? स्पर्म का रिलीज नहीं होंगे, to प्रिवेंट रिलीज ऑफ स्पर्म, टू प्रिवेंट रिलीज ऑफ स्पर्म। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट निकालो ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी TUBECTOMY ट्यूबेक्टोमी। ये कौन करवाता है? फीमेल। कौन करवाता है? ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी ठीक है, ठीक है। चलो इसमें वो अच्छा नाम से क्या ध्यान रखोगे? ट्यूबेक्टोमी से ध्यान रखना, फैलिपियन ट्यूब, ट्यूब आ रहा है तो ट्यूबेक्टोमी, और उधर पास डिफरेंस आ रहा है, बी आ रहा है तो वैसेक्टोमी, ठीक है। ध्यान रखना, हम भूल जाते हैं वैसेक्टोमी कौन सी थी, ट्यूबेक्टोमी कौन सी, ठीक है। तो देखो ट्यूबेक्टोमी इज द सर्जिकल मेथड इन फीमेल, ठीक है। इन फीमेल इन विच स्मॉल पार्ट, देखो ट्यूबेक्टोमी इज द सर्जिकल मेथड इन फीमेल्स, इन फीमेल्स in which small part of fallopian tube is removed,
fallopian tube is removed. Small part of fallopian tube is removed surgically. सही? क्लियर हो बेटा? तो आप लोग बताओ सर्जिकल मतलब समझ गए? डेसेक्टोमी टिबेक्टोमी क्या होती है समझ गए? समझ गए आप लोग? क्लियर हुआ? चलो तो आप लोग ये बताओ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में समझ गए? जैसे मैंने नेचुरल मेथड बताया, इसके बाद वेरिएबल मेथड बताया, इसके बाद आईयूडी के बारे में बताया, इसके बाद ओरल टेस्ट के बारे में बताया, इसके बाद इम्प्लांटेशन के बारे में बताया, इम्प्लांट और वो सही है, इसके बाद सर्जिकल मेथड। तो एक नहीं होता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, बहुत सारे होते हैं, कोई से भी यूज करो, ठीक है? तभी तो इतनी पॉपुलेशन बढ़ती है। इतना सब कुछ है तो लोग इतने एजुकेटेड नहीं है, बात तो ये है ना। अब आप लोग सर अब आज के टाइम में भी कुछ एजुकेटेड लोग ऐसे हैं जो ऐसा होता है। मैंने देखा है कुछ सर। अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है नहीं, हाँ मतलब नहीं, और जिनके मतलब ऐसे जो एजुकेटेड लोग भी होते हैं उनके भी 4-4 बच्चे वगैरह होते हैं। तो ये तो मुझे लग रहा है कि बेवकूफी है, या तो तुम एजुकेट अपने आप को बताओ मत, अगर एजुकेट हो तो तुम ऐसे कैसे करोगे? पहली बात। और सेकंड क्या होता है, आपको ऐसा मत कहना कि एजुकेट मैथ वाला है तो उसे इसके बारे में क्या आता है? वही तो ये प्रॉब्लम, ये भी प्रॉब्लम है। वही तो मुझे लगता है ये चैप्टर पता है, ये दोनों चैप्टर मैथ वाले को पढ़ानी चाहिए, बायोलॉजी वाले को, ऐसा होना चाहिए। अब तो वैसे भी मैथ्स लेकिन वाले आप लोग भी एग्जाम दे सकते। आप लोग वैसे बहुत ज्यादा मतलब वैसे ही अब लोगों को अकल आ गई बहुत सारी, हाँ, लेकिन पहले लोग कहते अकल नहीं थी, वो बहुत सारी चीजें सोचते थे कि एक बच्चा बने, एक लड़का होना चाहिए, एक चीजों को रहती है, चाहे उनकी 3-4 लड़कियां हो जाए उनसे कुछ नहीं होगा, तो एक लड़का नहीं होगा। हमारे गाँव में एक केस ऐसा है, एक आदमी था, उसके 7 लड़कियां हुई, 7, तब भी नहीं माना, एक लड़का हो गया। सही बात है, आप समझ मान गया चलो। अब वो ऐसे करने से क्या फायदा, वो बेचारा लड़का जो है उसके फादर तो एक्सपायर हो गए बाद में, ठीक है, मतलब बाद में थोड़ा बच्चे बड़े हो गए तब हो गए, कोई दिक्कत जरूर हो गई। अब वो जो लड़का है वो सोचो आज के जमाने में 7 लड़कियों की शादी करना कितना कठिन है, बहुत कठिन है, अपने आप बता रहा हूँ। क्योंकि ये अगर मुझे लग रहा है अगर किसी की 3-4 लड़कियां हैं और उससे अच्छी शादी करनी है तो मुझे लग रहा है उसका कोई जिंदगी कट जाती है उन लड़कियों को शादी करने में, उसका करता है ना। तो वो बेचारा अपनी जमीन बेच लिखा गया और उसके मुझे लग रहा है ऐसे 4 लड़की का बच्ची खाली, और अभी 2-3 लड़कियां और रही। सही तो है, इतना लेके जाए अरे कुछ बचा ही नहीं ना, मैं तो कह रहा हूँ। आप बताओ उसके पापा ने एक लड़का चाहता, लड़का अब क्या करेगा, भीख मांगेगा बेचारा। अब उसकी किस्मत देखो, पहले लड़के की भी 3 लड़कियां हैं, उसके भी लड़का, तो उसे तमीज होनी चाहिए ना, तो वो नहीं कर रहा है, उसने वही स्टॉप कर दिया, क्योंकि उसके पापा का ये सोचते कि 2-3 लड़कियां होंगी उसके बाद बंद करती कहानी। तो क्या चाहता लड़का नहीं है तो नहीं है, बात बता। अब वो भी क्या कर देगा, बेचारा टेंशन में रहता है 24 घंटे। तो ये होता है ना, होना जरूरी है, मैं कह रहा हूँ होना चाहिए। हाँ, लेकिन नहीं भी है तो फिर बहुत ज्यादा तो आप लोग फैमिली वाले होते हैं जो फोर्स भी करते हैं ना। हाँ, जो है उसमें कुछ लोग करें, ऐसा नहीं कि अब देखो एक तो ऐसा होता है कि होना चाहिए तो आदमी लगता है यार होता ज्यादा अच्छा होता, लेकिन नहीं होता है तब भी। आज की जनरेशन में तो गर्ल्स भी इतनी ज्यादा, तो फिर उसमें ही खुश रहो। ऐसा नहीं कि फिर हम और सोचें यार कि अब उसमें टेंशन नहीं या फिर ऐसा कुछ है तो उसमें खुश रहो, बात है ऐसा होना चाहिए, ठीक है। और ये पहले के लोगों की बहुत ज्यादा एक वो थी, एक सोच थी, लेकिन मुझे लगता है अब ऐसी सोच कम हो गई है बहुत ज्यादा। अब लोग इतना नहीं मानते, लड़कियों को तो नहीं समझते ना, लड़कियों को समझते हैं, और बल्कि मुझे लग रहा है लड़की ज्यादा समझते हैं लड़के से। ऐसा हरकत के ऐसा हो गया है, लड़की ज्यादा समझते हैं, शायद बहुत समझते हैं बाबा। तो कहीं ना कहीं ऐसा होता नहीं होता है, लड़की ज्यादा समझते हैं लड़के से। हाँ, ऐसा होता है। अब होने लगा है, नहीं बहुत जगह पे होता है, बहुत जगह पे ऐसा नहीं भी होता है। क्या इसके घर में तो इसको ज्यादा भाई ये इसकी कम मिलती है। तो बताओ, तो हो रहा है ना? अरे सबके घर में होता है, इसके घर में होता होगा, तुम्हारे घर में होता है, तुम्हारे घर में भाई, हम तो खुद ही इतने सारे बहने हैं, तो बहनी हो तो तुम सबको करना होगा। हाँ, सही है। तो मुझे लगता है पापा और उतने लड़की ज्यादा करते हैं, हाँ, और मम्मी लड़की ज्यादा करती है, ऐसा मुझे नहीं सर, ऐसा नहीं ऐसा होता है। नॉर्मली ऐसा होता है कि जो फादर होते हैं वो बेटी daughters, हैं, हाँ, ये बात है। और जो मम्मी होती है वो लड़की ज्यादा करती है। ऐसा होता है नहीं होता है? ये ऐसा है। नॉर्मली होता है। ऐसा है ना वैसे अब ऐसा कहते हैं पापा करते नहीं करते, पापा भी करते हैं, लेकिन मैं कंपेयर कर रहा हूँ दोनों को। तो
लगता है ऐसा हैं? लड़कियों की मम्मी लड़ाई होती रहती है नॉर्मली कभी हो जाती चिल्ला देते हैं कभी हो जाती है ना। अरे पापा के बारे में सपोर्ट करते हैं और डांटते हैं तो पापा डांटते हैं लड़कों को, लड़कियों को नहीं डांटते हैं, वो लड़की नहीं डांटती और मम्मी लड़की को डांटती है, लड़कों को नहीं डांटती है। अरे तो सही है ना, इक्वल डिफरेंस। हाँ ऐसा लगता है, मुझे लगता है काफी सोच है। चलो ठीक है बेटा, अब आपको हैंड डालो। साइड इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, साइड इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। आपको लोगों को खुद ही समझ में आ गया कि ज्यादा बच्चे करोगे तो खुद ही दुखी रहोगे। पहले तो सोचते थे कि ज्यादा बच्चे तो हम बहुत सही अच्छे हैं। देखो साइड इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। अब बताओ साइड इफेक्ट से क्या हो सकते हैं? हाँ बहुत सारे जरूर होंगे, क्योंकि भाई टैबलेट खाओगे ये सब करोगे तो कॉन्ट्रासेप्टिव देखिए हाँ एक से नहीं होते, पहली बार नेचुरल मेथड से और दूसरा बेरी मेथड से, उन दोनों से नहीं होते। बकाया जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होते हैं उनसे क्या होते हैं? साइड इफेक्ट होते हैं। तो देखो फर्स्ट वन देखो सम पॉसिबल ill, I-double-L, some possible ill effect like nausea। nausea का मतलब क्या होता है? इफेक्ट लाइक nausea, N-A-U-S-E-A, nausea। nausea का मतलब होता है बेचैनी होती है। अब दो टाइप की बेचैनी होती है, एक अलग। तो बेचैनी का मतलब होता है कि जब आप क्या करते हैं, बीमार होते हैं, तो आपको कुछ अच्छा नहीं लगता है, ऐसा लगता है पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, ऐसे वाली बेचैनी। ठीक है। nausea, कॉमा एब्डोमिनल पेन, देखो कॉमा एब्डोमिनल पेन, मैं थोड़ी बात नहीं करता हूँ। एब्डोमिनल पेन, ठीक है। एब्डोमिनल पेन, कॉमा इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, कॉमा इर्रेगुलर देखो कॉमा इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग एंड इवन ब्रेस्ट कैंसर, ये सारी बीमारी हो सकती हैं। एंड इवन ब्रेस्ट कैंसर, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इर्रेगुलर मतलब टाइम से कुछ नहीं होता, एंड इवन ब्रेस्ट कैंसर। सही है। तो ये सारी क्या है? साइड इफेक्ट है किसके? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज ज्यादा कर रहा है तो मुझे लगा सबसे ज्यादा तो उसके हैं पिल्स वगैरह। सही है सर वो मतलब इस पे भी तो कोई इफेक्ट पड़ता हो माइंड पे। हाँ माइंड पे थोड़ा, लेकिन माइंड अब ये सब इस कंडीशन होगी तो माइंड पे तो पड़ेगा ही। सही है। मतलब बीमार रहोगे, एब्डोमेन पेन होगा, पेट दर्द होगा, ये सब कंडीशन रहेंगी, इरेगुलर ब्लीडिंग होगी, ये सब, और उसके बाद ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। ठीक है। ये सब नॉर्मल चीज अगर ज्यादा तो यूज कर रहा है ये कॉन्सेप्ट मेथड था। ठीक है। चलो अब हमको नेक्स्ट निकालो बेटा, ये टॉपिक क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट निकालो। एमटीपी, इसकी फुल फॉर्म लिखो, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसका मतलब क्या होता है समझो। इसकी बात में चैप्टर स्टार्ट होगा जेनेटिक्स, उसमें कोई गलती मत करना ठीक है। एमटीपी इसका मतलब क्या है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अच्छा एक बात बताओ, ये बताओ जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी मतलब एमटीपी बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है? एबॉर्शन भी होता है मतलब, लेकिन ये मतलब नहीं हुआ एमटीपी होना, ये तो लीगलाइज है आज इंडिया में, तो जरूरत ना करवा लो क्या एमटीपी। हाँ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बन तो वो हुआ है ना, जो क्या टेस्ट था हाँ वो बंद हुआ है, और उसके टेस्ट लाने के बाद आप लोग ये नहीं करवा सकते एमटीपी, एबॉर्शन से बोलते हैं। एमटीपी तो आप करवा सकते हो, किसी भी हॉस्पिटल में करवा सकते हो, लेकिन लीगलाइज होना चाहिए। लीगलाइज क्या होता है? या तो बेबी को कोई प्रॉब्लम हो
लीगलाइज तब होता है जैसे बच्चे की प्रॉब्लम है, हाँ किसी हॉस्पिटल जाकर करवा लो, कोई माता को प्रॉब्लम है किसी हॉस्पिटल जाकर करवा लो, इसके बाद कोई ऐसा रेपिस्ट केस वगैरह बन गया है उस केस में करवा लो, तो ये तो लीगलाइज है एमटीपी होना। डिस्ट्रिक्ट में ना, डिस्ट्रिक्ट में ही प्रेसिडेंट ले जाओ, मतलब वहाँ देखिए। अच्छा तुम देखिए चलो, तो ये ऐसे केस होते हैं, तो इसमें एमटीपी हम करवा सकते हो। एमटीपी का मतलब होता है एबॉर्शन करवाना, सही है, लेकिन वो लीगलाइज होती है और वो लीगलाइज आज भी है, इंडिया अथॉरिटी ऐसी करवा रही है, लेकिन वो नहीं होता है क्या जो टैक्स होता है अब लड़का वो बंद कर दिया, सही है, बेवजह नहीं कराई है। आप ऐसे नहीं करवाते हैं नॉर्मली कि आप सोच रहे हो कि आपका पहला बच्चा है, आप टेस्ट चुपके करवाया नहीं है तो करवा रहा तो थोड़ा गड़बड़, तो देखो, लेकिन मुझे लगता है नॉर्मली कुछ टाइम में कुछ हॉस्पिटल्स में तो भी कर देते हैं ना सर, मैंने सुना। टेस्ट, हाँ टेस्ट नहीं, अबॉर्शन तो वो तो हॉस्पिटल कर देते हैं। अरे नहीं, मतलब जैसे कि अगर इलीगली भी कर देते हैं। इलीगली का मतलब बताओ। मतलब जैसे कि अगर उन्होंने कभी कहीं टेस्ट करवाया है और तो दूसरे हॉस्पिटल में जाकर ना ऐसे करवा देते हैं, ऐसे हम मत ही करता हूँ, जस्ट टेस्ट नहीं करवाया, तुम्हारे 3 बच्चे 4 बच्चे हैं, सही है, अब तुम नहीं जाना कि ऐसा हो, अब वो हो गया तो कैसे, तो कर देंगे, कोई जरूरत नहीं करवा दो, वो तो कर देंगे, लेकिन वो टेस्ट होना बंद हो गया, टेस्ट देख के नहीं करेंगे। अच्छा अच्छा, हाँ कि वो पहले करते थे लड़की लड़का है वो देख के रहा। चलो देखो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, इसमें देखो फर्स्ट पॉइंट देखो वॉलंटरी, वॉलंटरी इच्छानुसार, वॉलंटरी, सेकंड VOLUNTARY, वॉलंटरी, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, before full term is called, before full term is called MTP, full term is called MTP, सही है, क्या बोलते हैं इसको MTP, और दूसरे नाम से क्या बोलते हैं पता है, एबॉर्शन, ABORTION, एबॉर्शन, देख लिया। तो ये क्या है कि वॉलंटरी टर्मिनेशन मतलब होता है अपनी इच्छा अनुसार, सही है, अपनी प्रेगनेंसी को खत्म करवाना, क्या कहलाता है एमटीपी या फिर एबॉर्शन। नेक्स्ट में देखो इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन, इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन, इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डिक्रीजिंग पॉपुलेशन, decreasing population, decreasing population by unwanted pregnancy, by unwanted pregnancy। अब बेटा एक और बताओ, इसमें क्या पॉपुलेशन डिक्रीज करने में हेल्प नहीं मिलेगी क्या? क्यों? क्योंकि इससे पॉपुलेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी, और क्यों होगी, क्योंकि अनवांटेड प्रेगनेंसी होगी नहीं, इसीलिए। समझ गए आप लोग? क्लियर है ना? नेक्स्ट देखो इन इंडिया एमटीपी इज, इन इंडिया एमटीपी इज लीगलाइज्ड, इन इंडिया एमटीपी इज लीगलाइज्ड इन 1971, इन लीगलाइज्ड इन क्या लिखा 1971 में ना। इसके बाद देखो विद सम with some restriction to prevent, with some restriction to prevent its misuse, restriction to prevent its misuse, its misuse, its misuse, its misuse, such as indiscriminate, indiscriminate मतलब क्रिमिनल केस नहीं है, वैसे ही नॉर्मली करवाते थे। एंड इलीगल, इंडिस्क्रिमिनेट लिख लिया, एंड इलीगल फीमेल, इसमें FOE, इसके बाद देखो FOETICIDES,
फीटिसाइड में होता है कि बच्चा जो होता है, जो बच्चा बना होता है उसी को बोलते हैं, उसको खत्म करवा देते हैं। आपने देखा होगा ये लीगल तो था, लेकिन उसके बाद इसका गलत यूज करने लगे। गलत यूज का मतलब क्या होता है कि लोग वैसे अबॉर्शन नहीं करवाते थे, वो कब करवाते थे, लड़का लड़की को देख के, मतलब पहले टेस्ट करवाया उसका अबॉर्शन करवा दिया, ये करते हैं। नेक्स्ट में देखो एमटीपी इज यूज्ड टू, इसका यूज क्या करेगा, एमटीपी इज यूज्ड टू, तो देखो ठीक है, यूज्ड टू देखो गेट राइट्स ऑफ, गेट राइट्स, जीईटी गेट राइट्स, RITES राइट्स, RITES of unwanted pregnancy, of unwanted pregnancy due to unprotected intercourse, due to unprotected intercourse, due to unprotected intercourse, इंटरकोर्स 7 साल दिया था, इंटर अलग कोर्स ये तो इंटरकोर्स अलग हो जाएगा, उसका मतलब ही चेंज हो जाएगा पूरा। इंटर मतलब 12th तो कोर्स मतलब वो अलग सिलेबस हो गया, इंटरकोर्स क्या अलग होता है, क्वार्टर्स बोलते हैं देखो। हाँ इंटरकोर्स और फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, और फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, और फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज्ड ड्यूरिंग क्वार्टर्स, इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसका यूज कहाँ किया जाता है, जब या तो कोई अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स होता है, ठीक है, या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है, फेल हो जाता है, सही है, तब तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड द्वारा क्या एमटीपी को अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोक सकते हो, ठीक है। इसका पहला ही ये था। सेकंड देखो व्हेन प्रेगनेंसी could be harmful, could be harmful, when pregnancy could be harmful, clear, or even fetal to mother, fetal FETAL, fetal to mother or fetus, मतलब या तो तब करवाना चाहिए जब क्या हो, या तो माता को प्रॉब्लम हो या माता को बच्चे की प्रॉब्लम हो, मतलब कोई बच नहीं पा रहा है, तो ऐसा करवाना चाहिए, ठीक है। तो एमटीपी इसलिए लीगलाइज कर रही थी कि ये इसका यूज ये होना चाहिए, लेकिन यूज क्या होने लगा इसका, मिसयूज। लोग क्या करने लगे इसको, मिसयूज। एक दिन ऐसा होता कि सारे लड़के रहती थे और लड़कियां खत्म होती, होता ही था क्या, लड़के रह जाते तो लड़कियां खत्म होती, क्योंकि लोग ऐसे कर रहे थे नॉर्मली, तो मुझे लग रहा है ऐसे कर सोचती लोगों की, तो ये कैसे चल जाता था, गड़बड़ हो जाती ना। तो अभी क्या है, अभी आप वो बंद कर दिया तो आप लड़की को लड़का को करनी पड़ता, ठीक है। और लोगों की भावनाएं थोड़ी चेंज हो गई, मेंटालिटी चेंज हो गई। चलो नेक्स्ट पॉइंट, जनरेशन आगे बढ़ गई, लोग एजुकेट ज़्यादा हो रहे हैं ना, और लोग पढ़ने के समझदार हो रहे हैं, और हर चीज़ महंगाई कितनी बढ़ गई, सोचो महंगाई, ये घर बनाना लोगों को बहुत करना पड़ जाता है इस टाइम तो बहुत ही ज़्यादा, इस टाइम तो बहुत ही कठिन, समझ रहे हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जब ज़्यादा बच्चे होंगे तो बेचारे क्या करेंगे, घास छीनेंगे तो दोनों रहेंगे, क्या करेंगे, यही तो होता है। सबसे अच्छा है इधर का हिसाब किताब, कुछ ना कर लगा रुद्रवन चला जाता है, बस रुद्रवन तो नहीं आती हो, फीलिंग से नहीं जाते, कहाँ से आते हैं जिसको जानते हो, रुद्रवन नहीं आते, कहाँ जाते हैं, अरे होते नहीं हरियाणा चले जाते हैं, समझ गया, दिल्ली चले जाते हैं, जब कोई काम नहीं मिलता तो हमारे इधर रुद्रपुर पास में है ना, तो बैडी साइड में, बैडी साइड में रुद्रपुर है नहीं, वहाँ फैक्ट्री बहुत ज़्यादा है, तो हमारे गांव के जैसे अगर जिससे कुछ नहीं मिल रहा है तो वो सीधे रुद्रपुर चला जाता है, और वो कंपनी में बता दूं 8,000 रुपये मिलते हैं, 10,000 रुपये पर मंथ मिलते नहीं मिलते, 7,000 रुपये महीने, 10,000 रुपये महीने, 12,000 रुपये होते नहीं होते। अब
आप जल्दी काटते हैं आराम से। तो देखो नेक्स्ट हैं, हाँ नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट देखो। अच्छा एमटीपी जो होती है वो पता है कब तक करवानी चाहिए? तो वो करवानी चाहिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक, मतलब कि 3 मंथ तक 3 मंथ तक, उसके बाद नहीं करवानी। हाँ। उसके बाद फिर बेकार है, लेकिन करवानी 3 महीने तक भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर करवाना भी चाह रहा है 3 महीने तक करवाना, ठीक है। देखो एमटीपी आर कंसीडर्ड देखिए क्या लिखा, एमटीपी आर कंसीडर्ड रिलेटिवली सेफ, एमटीपी आर कंसीडर्ड रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब क्या है बेटा? 3 मंथ तक। 3 मंथ। तो देखो फर्स्ट ट्राइमेस्टर और अप टू 12 वीक, 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। 3 मंथ में कितने वीक होते हैं? 12 ही होते हैं, 4 में 12 क्यों? सर वीक के बाद क्या बोले? 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। ऑफ प्रेगनेंसी। मेरे को पता नहीं क्या कुछ जाने। ये सोती रहती है, सोती रहती है, लेकिन मेरे ध्यान में फोकस होता है इसी काम पे हैं। अरे नहीं सर, अच्छा होगा देखने में रहता है, दिखने में रहता है ना मुझसे गंदा कोई लिखता नहीं होगा। इसके पहले मिस्टेक इतनी करती हूँ कि मैं भी ना पढ़ता मतलब राइटिंग अच्छा आना चाहिए, स्पेलिंग से कोई मतलब ना, नहीं। राइटिंग बहुत गंदी लिखती थी। नहीं आता, राइटिंग अच्छा है इसका, अब राइटिंग बढ़िया है, राइटिंग राइटिंग बढ़िया है, इसकी ड्राइंग अच्छी होती है, इसकी राइटिंग अच्छी होती है। राइटिंग अच्छी होती है। हाँ। पहले राइटिंग पे ध्यान देती थी, नहीं देती। वो कैसा अभी? राइटिंग लड़कियों को कैसे सही होती है सबकी? अरे सर तुम्हारी तो सही है, तुम्हारी भी सही है अभी बहुत गंदी रहती ना, फिर भी सही है। मेरी बड़ी बच्चे आज तक खराब ही राइटिंग है। इसकी भी सही है। मेरे अगर मार्क्स कम आते हैं ना तो उसी वजह से आते हैं राइटिंग की वजह से, वरना मार्क्स कम नहीं आते। तुम्हारी भी सही है। ये तो यहाँ जो बच्चा संतराम में से अमूलदेव में जाता है उसकी राइटिंग अच्छी होती क्यों ऐसा क्या है? है। ऐसा क्योंकि यहाँ राइटिंग पे ज़्यादा फोकस करा जाता कहाँ है। पे? संतराम ये है स्कूल संतराम। संतराम कौन सा है? अरे नहीं। मुझे नहीं पता। ये अंगूर देवी, अंगूर बीच- देवी। नहीं, अंगूर देवी तो जानते होगे। वहाँ वहाँ ये सब बहुत ज़्यादा सिखाया जाता है। तुम संतराम पढ़ी थी? नहीं नहीं। ये तो यहाँ सिटी वर्क में पड़ी थी। सिटी में ये तो स्टेशन की साइड, हम लोग तो स्टेशन की साइड रहते थे ना, रेलवे कॉलोनी। सिटी वर्क में बस मैं नाना रेलवे में क्या बोलते हैं ना, बहुत सही बोल रहे हैं। तो तुम रेल, तुम्हारे नाना रेल में तुम क्यों रहती थी? तो हम नहीं रहते, हम वहीं पे रहते थे। हम लोग नाना के पास ही रहते हैं। यहाँ तुम्हारा घर नहीं है? अब तो यहाँ बन गया ना, अब तो नाना रिटायर हो गए वहाँ से, कहाँ से? वहीं रेलवे कॉलोनी से। मतलब यहीं क्लिनिक में? हाँ तीन ही नहीं। तुम्हारा नाना तो इलाहाबाद के थे ना? हाँ तो ट्रांसफर हुआ ना यहाँ। अच्छा, नाना मामा सब नहीं रहते तुम्हारे? नानी अलग रहती थी वहाँ और नाना नानी हमारे साथ रहती थी, हम हमारे साथ रहती थी और बाबा उनके साथ रहते थे, मतलब यहाँ। और हम मैं कुछ टाइम के लिए वहाँ चली तो गई। नानी की तरफ बचपन से यही है। नानी की तरफ दूर करो। नानी 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 को नाना नहीं पसंद बिल्कुल भी। ऐसा था? हाँ सर ऐसा ही था। स्टार्टिंग से नफरत, नानी मेरी नफरत करती है मेरे नाना से। सच में ऐसा क्यों था? स्टार्टिंग से हमने तो जब से हम पैदा हुए तब से हमने यही देखा है। हमने भी यही देखा। तो फिर अरे चलो ठीक है। तब 3 बज के सो गए। थोड़ी नफरत होगी, थोड़ी। सर उससे पहले तो हम लोग तो बहुत देर बाद आए हैं, उससे पहले तो होगा ना थोड़ा बहुत तो प्यार होगा थोड़ा बहुत। मैंने कहा नाना तुमने शादी क्यों करी थी, ये तुम लड़ाई क्यों कर? बोले मैं थोड़ी लड़ाई करता हूँ, तो जान लड़ाई करता। अरे वो होता है लड़ाई तो कुछ धर्म ज्यादा होती है ना। अरे सर नाना हमारे बहुत तेज है इसी वजह से। नाना तेज थे? हाँ तेज तो नानी, वैसे नानी तेज थी मगर नाना कुछ चीजों में तेज। अच्छा मतलब दोनों लोग तेज होते हैं। हाँ। तो कभी बनती क्यों? नानी थोड़ी सीधी सादी नानी हाँ। थी। आपको तो नहीं है नानी नाना भी तुम? नाना तो है सर। अरे अभी तुम गए नहीं तो किसमें गए थे? नाना थे, नानी खत्म अच्छा हो गई। नानी। तो नाना नाना तो यहीं पे हम खुश थे? लोग नाना को- खुश थे? हाँ नाना खुश नहीं थे सर, लेके गए थे हम लोग, मैं और वर्षा ही तो लेके गए थे कि यहाँ से अच्छा। गाड़ी से। नाना भी इतना इतना वीक है, नानी चलो। वीक भी नहीं थी बिल्कुल। अब नानी तो भी काफी ठीक हुई हुई ना
5 years की। वही तो कह रहा हूँ। तो अब्बू यहीं रहते हैं अभी? हम लोग के साथ ही रहते हैं। यहीं पे? वहीं रहते हैं? वहाँ नहीं जाते तुम्हारे घर पे? इसके नाना तुम्हारे बाबा हुए ना? तो वहाँ नहीं जाते? वहाँ 3 मामा रहते हैं, तो नाना अकेले रहते थे, हम लोग के पास नाना रहते थे, तो बिल्कुल ठीक है। देखो वहाँ रहते नाना तो हालत बता रहती है। क्यों? और वहाँ सब इतना कोई नहीं ध्यान दे पाता है, सब अपने अपने काम में रहते हैं इसलिए। अच्छा। अब यहाँ पर मम्मी को है, सिर्फ नाना को ही देखना है इसलिए। चलो तो सही है, तुम ध्यान रखो नाना को है। ये बाबा का तो नाना का दोनों लोग मिल के रखते हो। वो हमारा ध्यान रखते हैं। इसके बाबा नहीं हुए और तुम्हारा नाना। मतलब तो मम्मी अकेली सिस्टर है क्या? हाँ अकेली सिस्टर। अच्छा। और भैया कितने? 3 बार इसी नाना दादा तो मम्मी का भी रखा गया था। हैं? क्या करी? पापा एक है भाई 3 है वो। अरे मैं ये तो कह रहा हूँ, अरे मतलब कमाल है इससे। मैं ये कह रहा था कि तुम्हारे पापा 3 भाई हैं। ये मैं तो कह रहा हूँ तुम्हारे पापा 3 हैं। ये तो कह रहा था अरे पापा नहीं है, ये कह रहा था। चलो तू आगे बेटा आगे बोलिए तो हो गया। देखो सेकंड ट्राइमेस्टर। देखना सेकंड ट्राइमेस्टर क्या टाइम हो गया? नेक्स्ट मंथ को अभी नहीं हुआ। सेकंड ट्राइमेस्टर MTPR, सेकंड ट्राइमेस्टर MTPR मच मोर रिस्कर। कैसे होती है? थोड़ी सी रिस्की होती है, बहुत ज्यादा। मच मोर रिस्कर मतलब रिस्की होती है। रिस्की मतलब खतरा रहता है ज्यादा। पता है आपको 45 से 50 मिलियन MTP हर साल जाती है। और सही पूरी अगर देखा तो लिखना है नेक्स्ट पॉइंट। देखो अबाउट नेक्स्ट पॉइंट देखो अबाउट 45 से 50 मिलियन 45 से 50 मिलियन MTP आर 45 से 50 मिलियन MTP आर डन इन अ ईयर all over the world ये पता है कितना पोर्शन है? 1/5 पोर्शन है जो टोटली प्रेगनेंसी होती है, उसका 1/5 पोर्शन है कि इतनी MTP रहती है। तो एक 1/5 जनसंख्या जो हो रही है वो कम हो रही है। ठीक है, तो ऐसे लिख लो, ब्रैकेट लिख लो 1/5 पोर्शन क्या लिखा? 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रेगनेंसी इन ईयर। क्या? 1/5 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रेगनेंसी इन अ ईयर लिख लिया? इन अ